हाथरस में नारायण साकार हरि बाबा के सत्संग में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस पूरी घटना के बाद से लगातार जो बाबा हैं, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे थे और वो सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जाके वो सामने आए हैं। उन्होंने बयान दिया है, बयान में ये कहा है कि उनको इस बात का दुःख है और वो जो शासन प्रशासन है, उसको दोषी नहीं मान रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मृतक परिवार है, उनका ध्यान उनके भक्त रखें। इस पूरे मुद्दे पर कानपुर के लोगों का क्या कहना है, संत समाज का क्या कहना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं संत समाज के लोगों के साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी-अभी पहली बार उस घटना के बाद से बयान आया है, तो क्या लगता है कि वो अब ये बयान क्यों आया है? इस ग बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ये बयान उनका राजनीति से प्रेरित से बचाव के लिए है। पहली बात तो उनको ये कहना चाहिए, जो उनके सत्संग में जो भक्त स्वर्गवासी हुए हैं, उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दें। सिर्फ़ कहने से काम नहीं चलेगा। प्रशासन दोषी नहीं है तो स्वीकार किया, अर्थात इसका मतलब है आपने ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की है। अगली बार से हम ये चाहेंगे साकार जी से, कोई कार्यक्रम करें, तो पहले प्रशासन सूचना करें और लिमिटेड आदमी करें। क्योंकि भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। हम लोग भीड़ बढ़ाएँगे तो उसका कारण क्या हुआ, आज क्या परिणाम देखा, इतने लोग स्वर्गवासी हो गए। कार्यक्रम नियंत्रित करें, ना कि अव्यवस्थित करें, ये हमारा मानना है। दूसरा विशेष मांग हमारी ये है कि संत जो कह रहा है, संत क्या कहता है, सत्संग करिए, सत्संग ना करिए। भीड़ बढ़ा के प्रभु की जूता पहन सत्संग कहाँ होता है? पहली बार देखा हमने, कोट पैंट टाई लगा कर जूता पहन के आप बोली तो नेतागिरी होगी, राजनीतिक हो गया। संत नीति का राजनीति हो गई है। दूसरा, जो स्वर्गवास उसको मुआवजा जरूर दिया, पास से दे अकाउंट से, क्योंकि इनके पास विधुलों का आश्रम भी इनका अवैध है। सब सारी मीडिया इसके लिए बधाई देंगे, आपने इस मुद्दे को उठाया TV9 ने, इसका हृदय से आभार। हम चाहेंगे इनके जितने आश्रम की जांच की जाए और मृतकों को बहुत ज़्यादा ही आर्थिक मदद से इनके अकाउंट से दी जाए, सरकार मत दे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है सरकार की गलती नहीं है, अर्थात गलती इन्होंने स्वीकार किया, इनको मुआवजा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपको क्या लगता है कि आप क्या इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ये बयान जो आपने कहा है, महाराज जी ने जो कहा है, यही सरोधार है, यही अच्छा बयान है, यही होना चाहिए, क्योंकि संतों का भी इसमें अपमान है। अगर वो इस तरीके से ऐसे कोई संत करता है, तो संतों का भी अपमान है। आपको क्या लगता है कि जो नारायण साकार ने बयान दिया है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अपने बचाव के रूप में वो कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? वो अपना बचाव देख रहे हैं, चोर की दानी में जैसे तिनका होता है, उस तिनके को देख रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि उन्होंने जो वहाँ की ज़मीन कब्जाई है, सभी ग्रामवासियों को पहले तो ज़मीन दे, वो सभी जगह को जो कब्जा करके अपना भूत रंजन दिखा रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। पहले बात तो वो कभी भी आज के बाद प्रवचन ना करें, सरकार उन्हें कभी परमिशन ना दे, ये प्रथम निवारण हम इस सभी संत समाज की तरफ से निवेदन करते हैं कि आप कभी भी अब आज के बाद कोई भी संत सम्मेलन नहीं करें, कोई षड्यंत्र की राजनीति नहीं करेंगे और जिनके घर में लोग खत्म हुए, उनके घर में आप अपनी ज़मीन बेचें, उनको मुआवजा दें। आपको क्या लगता है कि किस तरह से महाराज जी, आपको क्या लगता है जो बयान आया है, वो बयान किस तरह से आप उसको देख रहे हैं और इतने दिनों बाद पहली बार बयान आया, उसको किस हिसाब से देखते हैं? ऐसा है कि पहली बात तो इनको संत कहना ही निरर्थक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दशनामी सन्यासी होते हैं, गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, सागर, पर्वत, अरण, आश्रम, सरस्वती, ये हमारे दशनामी सन्यासियों में हैं। दास और वैष्णव, उदासीन बैरागी में महात्मा लोग होते हैं, वैष्णव होते हैं दास, और उनको कहते हैं शरण। तो ये दास में है, न शरण में है, न दशनामी सन्यासियों में है। ये महात्मा है ही नहीं, न बाबा है। और इन्होंने जो भी किया है, षड्यंत्र किया है, इसमें प्रशासन, खासकर मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ, इसमें प्रशासन मतलब जो पूर्वी सरकारें जो रही हैं, सपा और कांग्रेस और बसपा, इनका पूर्ण समर्थन रहा है। यानी इस प्रकार से ज़मीन को हत्या करके आश्रम बनाना, इतने विशाल विशाल आश्रम आप जहाँ खड़े हुए हों, ये दंडी आश्रम बहुत प्राचीन स्थान है, और आप जिस पीपल के नीचे खड़े, जो 100 साल पुराना विश्व, हम लोग, हमारे शंकराचार्य की कई पीढ़ी परंपराएं यहाँ व्यतीत हो चुकी हैं, हम लोग इतना दुर्लभ विकास नहीं कर सके। और वहाँ पर जो है इतनी ठगई, इतनी बदमाशी जो हुई है, इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या दक्षिणा हम लेता नहीं है? कहते हैं दक्षिणा कहाँ से लेता है? वहाँ 15 रुपये का समोसा बिकता है, 100 रुपये की थाली बिकती है, ये सब कहाँ से आया? ये जनता का, गरीब लोगों का पैसा उन लोगों का है। यदि भी वो लोग जो है वहाँ सत्संग के लिए जाते हैं, वो देखा जाए शिक्षित नहीं है ठीक से। और इसमें जो उन्होंने किया है षड्यंत्र, आज वो उनको जब जो बयान आया है, ये बयान राजनीति प्रेरित है उनका है, क्योंकि इसमें सरकार ने, या कहने को जो उनके मुखिया हैं जो सपा के, उनके द्वारा कह करके ऐसा बयान दीजिए आप, है ना, बयान दिलवाया गया बयान। ये अभी तक वो क्यों नहीं बोले? आज वो क्यों बोले? कल इसीलिए बोले हैं
कि चलो इससे हमारा बचाव होगा, सरकार का हम बचाव कर रहे हैं। सरकार गलती नहीं की है। तो इनकी जो इन्होंने जो ज़मीन को हथियाया है पूरे प्रदेश में जहाँ-जहाँ आश्रम बनाए हैं, वो सब अवैध हैं। उनको जो है घो संपत्ति जो है अवैध घोषित की जाए और उसको बेच करके जो निर्दोष जो लोग मारे गए हैं, उनको मुआवज़ा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जो बयान आया है वो उसको किस तरह से देखते हैं? जो बयान आया है, सर्वप्रथम सनातन धर्म की जय हो और सनातन हमारा आदि से रहा हो, अंत तक रहेगा। सनातन का कोई अंत नहीं है। तो जो पहले तो बयान जो आया है वो गलत उनका बयान है और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे पाखंडियों को गिरफ्त में, ये हमारी जो सरकार है, योगी सरकार है, मोदी सरकार, इनको गिरफ्त में लिया जाए और पुनः ऐसा प्रवचन न दे पाएँ। प्रवचन वही देते हैं, ब्राह्मण देते हैं, संत देते हैं, बड़े-बड़े जो हम लोग गुरुकुल से छोटे बचपन में अपना जीवन त्याग देते हैं, माता-पिता से वात्सल्य कम कर देते हैं। उसके पश्चात हम सभी लोग संत बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, विद्वान बनते हैं। तो वो कोई ना विद्वान है, ना कोई संत है, ना कोई ब्राह्मण है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म पे आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार किया जाए, बस यही हम कहेंगे। आपको भी लगता है कि जो नारायण साकार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक सिर्फ आयोजकों के खिलाफ हो रही है। तो इनके बयान को किस तरह देखते हैं और क्या इनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कोट पैंट टाई में कोई संत नहीं हो सकता है। संत अपने वेश में ही होगा, भगवा वस्त्रों में होगा, सफ़ेद वस्त्रों में होगा, ऐसे वस्त्रों में कभी नहीं होगा। और स्वयं को नारायण बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। नारायण तो एक ही है, सभी को पता है। तो इन पर तो इनका तो विनाश ही होना चाहिए पूर्ण रूप से। इनको गिरफ्त में लेना चाहिए और यही सरकार से भी दरख्वास्त है हमारी। आपको क्या लगता है कि जो बयान आया है इसको किस तरह से देखते हैं? सनातन धर्म की जो हमें तो यही लगता है कि ऐसे बाबाओं और ऐसे पाखंडियों का पूर्णतया बहिष्कार होना चाहिए और आगे से भविष्य में ऐसे कि कहीं पर भी किसी भी जगह, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अन्यान्य कहीं पर पूरे विश्व में भी ऐसे बाबाओं का पूर्ण बहिष्कार करें और ऐसे बाबाओं का जो भी समर्थन करता है वो भी महापाप का भागी होता है। अतः ऐसे लोगों को पूर्णतः इस समाज से दूर भगाना चाहिए सभी लोग। तो जितना भी संत समाज है वो ये चाहता है कि उनका बयान आया है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है वो, बल्कि आक्रोशित हैं और ये चाहते हैं कि बाबा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी एक मांग और है कि जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई है, तो नारायण साकार को अपनी सारी संपत्ति बेचकर जिन लोगों के घर की मृत्यु हुई है उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप इधर आ जाइए, बताइए क्या कहना चाह रहे योगी जी थे? महाराज से हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर भी बुलडोजर चला के इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ले। ये एक और मांग आई है कि जिस तरह से सीएम योगी लगातार बुलडोजर चलवाते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि आपराधिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो उसको लेकर इनका ये भी कहना है कि बुलडोजर चढ़ाकर बाबा की जो संपत्तियां हैं उनको भी जब्त कर लेना चाहिए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।